ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि बच्चे, मैं बच्चों को फूल बनाने आया हूँ। यानी कि फूल अर्थात क्या, कि आत्मा को ऐसा खुशबूदार बनाने आया हूँ। अब आत्मा की खुशबू क्या होती है? तो खुशबू तो है ना, जैसे धूपबत्ती अगरबत्ती इसकी खुशबू होती है, ऐसे ही खुशबू जो है वो गुणों की भी होती है। हाँ, अच्छे अच्छे गुण जिसके अंदर हैं तो उसकी जो तारीफ है, उसकी जो महिमा है, वो उसके जाने के बाद भी की जाती है और दूर दूर तक भी जाके उसकी चर्चा होती है। तो ऐसे ही भगवान ने उपाधि दी है किसकी? फूल की। वो उपमा फूल की उपमा से बता रहा है कि बच्चे, मैं तुमको फूल बनाने आया हूँ। अब फूलों में खुशबू होती है, कोई बदबू नहीं होती है। तो बदबू को निकाल देना है। तो कौन सी बदबू निकालनी है और क्या बदबू उसके अंदर भरी है? तो विकारों को क्या नाम दिया है? गंदगी को क्या नाम दिया? जिससे विकार गंदगी है, तो गंदगी से हमेशा बदबू आती है। तो इसीलिए शिव बाबा कहते हैं कि आत्मा से जितनी भी कमजोरियां हैं और जितनी भी गंदगी अंदर भरी है विकारों की, हाँ, अंश मात्र भी जो गंदगी भरी है, उसे बाबा के ज्ञान से, समझ से उसे निकालते जाओ और उसे निकालने के लिए जो मदद चाहिए, तो वो मदद आप बाबा से लो। तो बाबा कहते हैं, मैं आपके लिए ही आया हूँ, आप आत्माओं को ही मैं खुशबूदार बनाने आया हूँ। तो वो मदद लेने का उसने कोई खास समय बताया है, खास टाइम दिया है कि बच्चे सवेरे अमृत वेला उठकर 4 बजे उठकर आप मुझे याद करेंगे और जो आपको कमी है वो आप भरपाई कर लेना। और जो आपको शक्ति चाहिए या जो बाबा से वरदान चाहिए, बाबा अवश्य उसे देने आता है। लेकिन हम लेने वाले भी क्या रहें उस वक्त? उतने ही लेने की स्थिति में रहें। अगर हम लेने वाली स्थिति में नहीं रहेंगे तो फिर देने वाला क्या करेगा, है ना? तो इसलिए जैसे सवेरे का पानी आता है तो 6 बजे पानी का टाइम है, 5 बजे, अगर हम 6 बजे के बाद उठेंगे तो पानी कैसे भर पाएंगे और कैसे वो ताजा पानी ले पाएंगे? तो उसको लेने के लिए तो हमें समय से पहले जगना पड़ेगा, तभी तो हम भरेंगे। अगर किसी बड़े आदमी से हमने अपॉइंटमेंट लिया है तो उस अपॉइंटमेंट के लिए हमें उस टाइम पर करेक्ट पहुंचना भी होगा। अगर हम उस वक्त बहाना कर दें कि हमारे लिए ये था वो था, ये कारण वो कारण, इसलिए हम उस टाइम पर नहीं आ सके और अपने ही टाइम पर आते हैं, तो बड़े आदमी का तो अपना टाइम है, तो वो हमारे टाइम की कोई मतलब वो नहीं रखेगा कि भाई आपको आना था तो जो टाइम दिया था उसमें आना है, क्योंकि अब आपका जो टाइम है उसमें मेरे बहुत सारे काम है और भी बहुत सारे काम है। तो इसलिए भगवान का भी हम बच्चों को मिलना और मिल करके वो दे तो रहा ही है, सारा दिन तो बच्चों के साथ ही होता है, लेकिन कोई खास टाइम भी है। वो टाइम में बाबा ने कहा, बाबा से अगर लेंगे तो बाबा अवश्य देगा। तो सुनते हैं आज बाबा की 4 तारीख की वाणी। बाबा बताते, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें किंग ऑफ फ्लावर बनाने, इसीलिए विकारों की कोई भी बदबू नहीं चाहिए होनी चाहिए। प्रश्न है, विकारों का अंश समाप्त करने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? अंश की बात आज बाबा कर रहे हैं, बड़े रूप और मोटे रूप की भी बात नहीं है, छोटा सा अंश भी वो कैसे निकले, तो उसके लिए मैं क्या करूं? उत्तर दिया बाबा ने, निरंतर अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। अंतर्मुख अर्थात सेकंड में शरीर से डिटैच होना। अंतर्मुखी किसको कह रहा है? कि 1 सेकंड में मैं शरीर से डिटैच हो जाऊं। अंतर्मुख यानी कि
बाहर का जो मुख है, जो पूरी दुनिया देख रहा है, हाँ, बाहर की हर चीज पर उसने अपनी बुद्धि और अपने मन को लगाया हुआ है। तो अब बाबा कह रहा है इस मन और बुद्धि रूपी मुंह को थोड़ा सा अंदर कर ले, यानी कि अपने आप से बातें कर ले कि तुम बाहर किसको देख रहे हो, जिसको भी बाहर देख रहे हो और जिसके भी बारे में बाहर चिंतन चला रहे हो, वो सब अपने ही अंदर है। तो अपने अंदर से ही वो बाहर हुआ है। तो पहले अपने अंदर से उस चीज से अपने को हटा लो, यानी कि मैं आत्मा हूं और वो सब कुछ जो है शरीर द्वारा ही सब कुछ बजाया जा रहा है, हुआ जा रहा है। तो मैं तो आत्मा हूं। तो फिर मैं अपने को अपने में ले आऊं, खुद को खुद में ले आऊं, और वो भी सेकंड में। तो सेकंड में तभी लाएंगे जब हमने बार बार अंदर जाकर अपने से बातें करना सीखा हो, खुद से बोलना सीखा हो, क्योंकि हमें हमारी इस अवस्था तक कोई दूसरा नहीं पहुंचाने वाला। हमको खुद ही खुद अपनी अवस्था इस तक माना स्वयं में स्वयं आने के लिए स्वयं ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा, कोई नहीं करेगा इस पुरुषार्थ को। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि सेकंड में शरीर से क्या हो जाओ, डिटैच। इस दुनिया की सुध बुध बिल्कुल भूल जाए। एक सेकंड में ऊपर जाना और आना, इस अभ्यास से विकारों का अंश समाप्त हो जाएगा। कर्म करते बीच बीच में अंतर्मुखी हो जाओ, ऐसा लगे जैसे बिल्कुल सन्नाटा है, कोई भी चुरपुर नहीं, या सृष्टि तो जैसे कि है ही नहीं। ओम शांति। यहाँ हरेक को बिठाया जाता है कि अशरीरी हो, बाप की याद में बैठो, और साथ साथ ये जो सृष्टि चक्र है ना, उसको भी याद करो। मनुष्य 84 के चक्कर को तो समझते ही नहीं है और समझेंगे ही नहीं। जो 84 का चक्कर लगाते हैं वही समझने आएंगे। तुमको यही याद करना चाहिए। इनको सुदर्शन चक्कर कहा जाता है, जिससे आसुरी ख्यालात सब खत्म हो जाएंगे। सुदर्शन चक्कर तो बाबा ने जैसे त्रिकालदर्शी होकर कहा कि अपने आदि मध्यात्म को चेक करो। तो बाबा कह रहा है कि जितना हम अंदर में बैठकर, अंतर मन की गुफा में बैठकर मन और बुद्धि को अंदर ही अंदर चिंतन करवाएंगे, तो इससे क्या होगा, जो आसुरी ख्यालात यानी जो बाहर से ख्यालात आते हैं, चाहे कोई व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, वैभव, पदार्थ, जो भी है, जिस चीज से भी हमारे ख्यालात आसुरी हो जाते हैं, और तो वो सब आना बंद हो जाएगा। तो ऐसे नहीं कि कोई असुर बैठे हैं जिनका कोई गला कट जाएगा, नहीं, असुर तो कोई ऐसा है ही नहीं, है ना। हमारे ही अंदर के जो कमजोर संकल्प है, या जो नकारात्मक संकल्प हैं, या विकारी संकल्प विकल्प हैं, वो ही असुर बन के आत्मा को डिस्टर्ब करते हैं। तो वैसे आत्मा तो कभी डिस्टर्ब होती ही नहीं है, लेकिन मन खुद ही डिस्टर्ब होता रहता है, बुद्धि खुद ही डिस्टर्ब होती है। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं उनका गला काटना है। किनका? अपने ही उन कमजोर संस्कारों, संकल्पों को खत्म करना है। तो मनुष्य सुदर्शन का चक्र का भी अर्थ नहीं समझते। यह ज्ञान तुम बच्चों को यहाँ मिलता है। कमल फूल समान ग्रस्त व्यवहार में रहकर पवित्र बनो, भगवानो वाचे ना। यह एक जन्म पवित्र बनने से भविष्य 21 जन्म तुम पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। सतयुग को कहा जाता है शिवालय, कलयुग है वैशालय। यह दुनिया बदलती है, भारत की ही बात है, औरों की बात में नहीं जाना चाहिए। अब औरों की बात में माना, बाबा कहते हैं दूसरों की बातों से क्या लेना देना, पहले अपने अंदर अपनी ही बातें करो। बोले जानवरों का क्या होगा और धर्म वालों का क्या होगा। बाबा कहते हैं बोलो, पहले अपना तो समझो, पीछे औरों की बात करो। जब दो लोग लड़ते तो भी तो कहते हैं अपने को जानते हो, पहले खुद को तो जानो। अपने अंदर क्या है और अपने यहाँ क्या है। तो बाबा भी कहते हैं पहले भारत की छोड़ो, पहले अपने बारे में तो जानो।
तो भारतवासी अपने धर्म को भूल दुखी हुए हैं, भारत में ही पुकारते तो मात पिता। विलायत में मात पिता अक्षर नहीं कहते, वह सिर्फ गॉड फादर कहते हैं। बरोबर भारत में ही सुख घनेरे थे, भारत स्वर्ग था यही तुम जानते हो। तो बाप आकर कांटों को फूल बनाते हैं, बाप को बागवान कहते हैं, बुलाते हैं आकर कांटों को फूल बनाओ। तो बाप फूलों का बगीचा बनाते और माया फिर कांटों का जंगल बनाती है। मनुष्य तो कह देते हैं ईश्वर तेरी माया बड़ी प्रबल है, तो न ईश्वर को न माया को समझते हैं। कोई ने कहा बस रिपीट ही करते रहते हैं, अर्थ कुछ नहीं जानते। तुम बच्चे समझते हो ये ड्रामा का खेल है, राम का राज्य और रावण का राज्य। राम राज्य में सुख है, रावण के राज्य में तो दुख है। यहाँ की ही ये बात है। जब राम का राज था, जब अंतर मन में अच्छे विचार थे, अच्छी स्थिति थी, ऊंची स्थिति थी, हमारे मन की बहुत उच्च अवस्था थी, तो सब कुछ सुख था, तो वो राम राज्य था। और जब मन की नीची अवस्था हो गई, गिरी हुई अवस्था हो गई, तो वहां दुख आया और है ना, विकर्म हुए, विकर्मों की रिजल्ट दुख हुआ। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि राम वो सब यहाँ की ही बातें हैं, यह कोई प्रभु की माया नहीं है। कहा जाता है 5 विकारों को, माया किसको कहते हैं? 5 विकारों को, जिसको रावण कहते हैं। बाकी मनुष्य तो पुनर्जन्म लेकर 84 के चक्कर में आते हैं। सतोगुणी से तमोगुणी बनना है, सॉरी सतोगुणी से तमो प्रधान बनना है। तो इस समय सब विकार से ही पैदा होते हैं। इसीलिए 84 जन्म की बाबा बात बता रहे हैं ना, कि जब हम 84 जन्म लेते हैं तो हम सतोगुणी पहले जन्म में से लेके फिर नीचे नीचे गिरते आते हैं, तो फिर क्या बन जाते हैं? तमोगुणी। तो क्यों? अब इस समय सब विकार से पैदा होते हैं, इसीलिए विकारी कहा जाता है। नाम भी है विशेष दुनिया, फिर वाइसलेस दुनिया यानी निर्विकारी दुनिया, अर्थात पूरी दुनिया से नई कैसे बनती है, ये तो फिर समझने की कॉमन बात है। न्यू वर्ल्ड में पहले हेवन था। बच्चे जानते हैं स्वर्ग की स्थापना करने वाला परम पिता परमात्मा है। इसमें सुख घनेरे हुए हैं, ज्ञान से है दिन और भक्ति से है रात। देखो, बाहर की दिन और रात की तो बात नहीं है, लेकिन जब ज्ञान आता है, समझ आता है, तो अंधेरा हट जाता है, यानी हर चीज की क्लियरिटी दिखाई देती है जीवन में। लेकिन जैसे ही अंधेरा आता है, यानी समझ खोती है और अंधविश्वास आता है, तो वहां समझ खोने से, अज्ञानता के आने से फिर वो क्लियरिटी हट जाती है। तो उसको रात कहते हैं, कि जैसे रात में साफ साफ नहीं दिखाई देता, ठोकर लगती है, दुख होता है, चीज स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। तो ऐसे ही जब अज्ञानता अंदर आती है तो अंधेरी रात हो जाती है। तो यह भी कोई समझते नहीं है, कहेंगे ब्रह्मा तथा ब्रह्मा मुखवंचावली। ब्राह्मणों का दिन फिर उन्हीं ब्राह्मणों की रात है। दिन और रात यहाँ होता है, यह कोई नहीं समझते। तो प्रजापिता ब्रह्मा की रात, तो जरूर उनके ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों की भी रात होगी। तो आधा कल्प दिन और आधा कल्प है रात। तो बाप आए हैं निर्विकारी दुनिया बनाने। तो बाप कहते हैं बच्चे, काम महाशत्रु है, उस पर जीत पानी है। संपूर्ण निर्विकारी पवित्र बनना है। अपवित्र होने से तुमने बहुत पाप किए हैं, यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। तो पाप जरूर शरीर के साथ ही करेंगे, तब तो पाप आत्मा बनेंगे। देवताओं की तो पवित्र दुनिया में पाप होता ही नहीं। यहाँ तुम श्रीमत से श्रेष्ठ पुण्य आत्मा बन रहे हो। श्री श्री 108 की माला है, ऊपर में है फूल, उनको कहेंगे शिव, वो है निराकारी फूल। फिर साकार में मेल फीमेल है, उनकी माला बनी हुई है। तो शिव बाबा द्वारा यह पूजन सिमरण लायक बनते हैं। तुम बच्चे जानते हो, बाबा हमको विजय माला का दाना बनाते हैं। हम विश्व पर विजय पा रहे हैं याद के बल से।
याद से ही विकर्म विनाश होंगे, फिर तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। वो लोग तो बिगर समझ के कह देते हैं प्रभु तेरी माया प्रबल है। किसके पास धन होगा तो कहेंगे इनके पास तो बहुत माया है। वास्तव में माया तो 5 विकारों को कहा जाता है, जिसको रावण भी कहा जाता है। उन्होंने फिर रावण का चित्र ही बना दिया 10 शीश वाला। अब चित्र तो समझाया जाता है। अब जैसे अंगद के लिए भी दिखाते हैं, उनको रावण ने हिलाया परंतु हिला न सके, दृष्टांत बना दिए, बाकी ऐसी कोई चीज है नहीं। बाप तो कहते हैं तुमको माया कितना भी हिलाए परंतु तुम स्थिर रहो। रावण, हनुमान, अंगद आदि ये सब दृष्टांत बना दिए हैं। यानी कि जब भी कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति आए तो बाबा कहते हैं आपकी अवस्था हिले नहीं, तो अवस्था हिलना ही अंगद जैसा बनना है। जिनका अर्थ तुम बच्चे ही जानते हो। भ्रमरी का भी दृष्टांत है। भ्रमरी और ब्राह्मणी राशि मिलती है। तुम विष्टा के कीड़ों को ज्ञान की भूभू कर पति से पावन बनाते हो। बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। कछुए का भी दृष्टांत है। दुनिया को समेटकर अंतर्मुख होकर बैठ जाते हैं। तुमको भी बाबा कहते हैं भले कर्म करो फिर अंतर्मुखी हो जाओ, यानी जैसे कामकाज हो वैसे कामकाज निपटे, थोड़ा सा भी टाइम मिले तो बाबा कहते हैं उसमें अपने मन और बुद्धि को उसी उच्च अवस्था में लेके जाओ। है? तो जैसे कि यह सृष्टि है नहीं, चुरपुर बंद, इतना अंदर साइलेंस होना चाहिए कि एक भी मेरा संकल्प विकल्प चले ही नहीं, एकदम संकल्प बंद, एकदम शांति की पॉइंट की अवस्था में। तो भक्ति मार्ग में बाहर मुखी बन पड़ते हैं। ये तभी होगा जब हमने बार बार प्रैक्टिस करी होगी अपने मन को और बुद्धि को वापस अंदर लाने की और उस चिंतन को बनाने की कि जहां पर मेरे संकल्प सब बंद हो जाएं, क्योंकि मैं आत्मा हूं और आत्मा असोचता है, आत्मा कुछ भी सोचती नहीं है। तो 1 सेकंड में जब मैंने इस प्रैक्टिस को बार बार की होगी तो हम फिर शरीर से डिटैच होकर उस शांति की अवस्था में बैठ सकेंगे। तो गीत गाना, ये करना, कितना हंगामा, कितना खर्चा होता है, कितने मेले लगते हैं। तो बाप कहते हैं ये सब छोड़ अंतर्मुखी हो जाओ, जैसे कि ये सृष्टि है नहीं। अपने को देखो, हम लायक बने हैं, कोई विकार तो नहीं सताता है। हम बाप को याद करते हैं। बाप जो विश्व का मालिक बनाते, ऐसे बाबा को दिन रात याद करना चाहिए। हम आत्मा हैं, वो हमारा बाप है। अंदर में ये चलता रहे। अब हम नई दुनिया के लिए फूल बन रहे हैं। अक का व टांगर का फूल नहीं बनना है। हमको तो एकदम किंग ऑफ फ्लावर, बिल्कुल खुशबूदार बनना है। कोई बदबू न रहे, बुरे ख्यालात निकल जाने चाहिए। माया के तूफान गिराने के लिए बहुत आएंगे। कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना, ऐसे ऐसे अपने को पक्का कराना। जो कमेंट्री अभी बाबा करा रहे हैं ना, ये सब मन और बुद्धि के लिए, अंतर्मुखता की गुफा में जाने के लिए, कि मैं जब चुपचाप हूं और फ्री हूं तो मैं अंदर अपने मन को क्या समझाऊं और बुद्धि को क्या समझाऊं। तो ये बाबा अंदर के लिए बता रहे हैं कि अपने कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म नहीं कराना, ऐसे ऐसे संकल्प चलाने हैं और संकल्प एक बार फिर बिल्कुल बंद हो जाएं। है पहले ये चलाएं और चलने के बाद उसके बाद मन एकदम इन संकल्पों से भी परे चले जाए। कोई भी देदारी को मुझे याद नहीं करना है। तो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। शरीर निर्वाह कर्म भले करो, उनसे भी टाइम निकाल सकते हो। भोजन खाने के समय भी बाबा की याद में रह सकते हो। बाबा को याद करने या बाबा को याद कर खाने से भोजन भी पवित्र हो जाता है। जब बाप को निरंतर याद करेंगे तब याद से ही बहुत जन्मों के पाप कटेंगे और तुम सतो प्रधान बनेंगे। सतो प्रधान यानी कि अपने सत्य स्वरूप में आ जाना। देखना है कितना सच्चा सोना मैं बना हूं, आज कितना घंटा मैं याद में रहा,
कल 3 घंटा याद में रहा, आज 2 ही घंटा रहा, ये तो आज घाटा हो गया है। तो उतरना चढ़ना होता रहेगा। यात्रा पर जाते हैं तो कहाँ ऊंचे और कहाँ नीचे होते हैं। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि कल 2 घंटा आज 1 घंटा, भले एक बात समझ ली कि आज थोड़ा घाटा हुआ, लेकिन इस संकल्प को मन और बुद्धि तक ही समझ कर रखना है। आत्मा पर उसका इफेक्ट नहीं आना, क्योंकि आत्मा इन संकल्पों से भी परे है। तो बार बार इसको अगर रिपीट ही कराएंगे, घाटा हो गया, घाटा हो गया, घाटा हो गया, तो फिर तो और कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए बाबा कह रहा है ये तो होता रहता है, तुम्हारी अवस्था भी नीचे ऊपर होती है, अपना खाता देखना है। मुख्य है याद की यात्रा। भगवानो वाच है तो जरूर बच्चों को ही पढ़ाएंगे, सारी दुनिया को कैसे पढ़ाएंगे। अब भगवान किसको कहा जाए? कृष्ण तो शरीरधारी है, भगवान तो निराकार परमपिता परमात्मा को कहा जाता है। खुद कहते मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा का भी बूढ़ा तन गाया हुआ है। सफेद दाढ़ी मूछ तो बूढ़े की होती है ना, तो कभी भी तो चाहिए भी तो अनुभवी रथ। इसीलिए तो हमने आरती में गाया है, बूढ़ो ब्राह्मण बनकर कंचन महल दियो। तो बूढ़ा ब्राह्मण जिस तन में आया वो बूढ़ा ब्राह्मण छोटे रथ में थोड़ी प्रवेश करेंगे। खुद ही कहते हैं मुझे कोई नहीं जानते, वो है सुप्रीम गॉडफादर अथवा सुप्रीम सोल। तुम भी 100% पवित्र थे, अभी 100% अपवित्र बने हो। सतयुग में 100% प्योरिटी थी, तो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी भी थी। मुख्य है प्योरिटी। देखते भी हो प्योरिटी वालों को इम्प्योर माथा टेकते हैं, उनकी महिमा गाते हैं। सन्यासियों के आगे ऐसा कभी नहीं कहेंगे आप सर्वगुण संपन्न और हम पापी नीच हैं। देवताओं के आगे ऐसा कहते हैं। तो बाबा ने समझाया है, कुमारी को तो सब माथा टेकते हैं, फिर शादी करती है सबके आगे वो माथा टेकती है, क्योंकि विकारी बनती है ना। तो अभी बाप कहते हैं तुम तो निर्विकारी बने, तो आधा कल्प निर्विकारी होकर रहेंगे। तो आज 5 विकारों का राज्य ही खत्म हो जाए, अभी तो 5 विकारों का राज्य ही खत्म हो जाता है। यह है मृत्यु लोक, वह है अमर लोक। अभी तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, बाप ही देते हैं। तिलक भी मस्तक पर देते हैं। अभी आत्मा को ज्ञान मिल रहा है, किसके लिए? तुम अपने को आपे ही राज तिलक दो। सॉरी। तो जैसे बैरिस्टर पढ़ते हैं तो पढ़कर अपने को आप ही बैरिस्टर का तिलक देते हैं। पढ़ेंगे तो तिलक मिलेगा, आशीर्वाद से थोड़े मिलेगा। हाँ, फिर तो सबके ऊपर टीचर कृपा ही करे, सब पास हो जाएं। बच्चों को अपने को आप ही राज तिलक देना है। राज तिलक का मतलब भी वही है, जितना हम आत्मा की स्थिति में स्थित होंगे, यानी आत्मा को राज तिलक देंगे। बाप को याद करेंगे तो वे कर्म विनाश होंगे, और चक्कर को याद करने से चक्रवर्ती महाराजा बन जाएंगे। अब बाबा कहते तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। देवी देवताएं डबल सिरताज बनते हैं, पतित राजाएं भी उन्हों की पूजा करते हैं। तुमको पुजारी राजाओं से भी मैं ऊंच बनाता हूँ। जो बहुत दान पुण्य करते हैं तो राजाओं के पास जन्म लेते हैं, क्योंकि कर्म अच्छे किए हैं। अभी यहाँ तुमको मिला है अविनाशी ज्ञान धन, वो धारण कर फिर दान करना है। यह सोर्स ऑफ इनकम है। तो टीचर भी पढ़ाई का दान करते हैं, वो पढ़ाई है अल्पकाल के लिए। विलायत से पढ़कर आते हैं, आने से ही हार्ट फेल हो जाते हैं, तो पढ़ाई खत्म हो जाती है, विनाशी हो गई ना। तो मेहनत सारी मुफ्त में गई। तुम्हारी तो मेहनत ऐसे कब नहीं जा सकती। तुम जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना 21 जन्म तुम्हारी पढ़ाई कायम रहेगी। वहां तो अकाले मृत्यु होती नहीं है, ये पढ़ाई साथ ले जाएंगे। अब जैसे बाप कल्याणकारी है, वैसे तुम बच्चों को भी कल्याणकारी बनना है, सबको रास्ता बताना है। बाबा राय बहुत अच्छी देते हैं। एक ही बात समझाओ, सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता की इतनी महिमा क्यों है? भगवान की ही श्रेष्ठ मत है। अब भगवान किसको कहा जाए? भगवान तो एक ही होता है, वो है निराकार, सब आत्माओं का बाप। इसीलिए आपस में भाई भाई कहते हैं। फिर जब ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचते हैं तो भाई बहन हो जाते हैं। तो इस समय तुम भाई बहन हो, पवित्र रहना पड़े।
या है युक्ति, क्रिमिनल आई एकदम खत्म निकल जाए, संभाल रखनी है। हमारी आंखें कहाँ मतवाली तो नहीं बनी है। बाजार में चने देखे दिल तो नहीं हुई। ऐसे दिल बहुतों की होती है, फिर खा भी लेते हैं। ब्राह्मणी है, किसी भी भाई के साथ जाती है तो वो कहते हैं चना खाएंगी, एक बार खाने से फिर पाप थोड़े लग जाएगा। जो कच्चे होते हैं वो झट से खा लेते हैं। इस पर शास्त्रों का भी दृष्टांत है। ये कहानियां तो बैठ बनाई हैं, बाकी हैं सब इस समय की ही बातें। तुम सब सीताएं हो, तुमको बाप कहते हैं, एक बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे, बाकी और कोई बातें हैं नहीं। अभी तुम समझते हो रावण कोई ऐसा मनुष्य नहीं है। यहाँ तो विकारों की प्रवेशता हो जाती है तो रावण का संप्रदाय कहा जाता है। जैसे कोई कोई ऐसा काम करते हैं तो कहते हैं तुम तो असुर हो, चलन ही आसुरी है। विकारी बच्चों को कहेंगे तुम कुल कलंकित बनते हो। ये फिर बेहद का बाप कहते हैं तुमको हम काले से गोरा बनाते, फिर काला मुंह करते हो, प्रतिज्ञा कर फिर विकारी बन पड़ते हो तो काले से भी काला बन जाते हैं। इसीलिए पत्थर बुद्धि कहा जाता है। फिर जब तुम पारस बुद्धि बनते हो, तुम्हारी चढ़ती कला होती है, तो बाप को पहचानना और विश्व का मालिक बने, संशय की बात हो नहीं सकती। तो बाप हेवनली गॉडफादर जो जरूर हेवन सौगात में लाएंगे ना बच्चों के लिए। तो शिव जयंती भी मनाते हैं। क्या क्या करते होंगे, व्रत आदि रखते होंगे। वास्तव में व्रत रखना चाहिए विकारों का, विकार में नहीं जाना है। इनसे ही तुमने आदि मध्यांत दुख पाया। अब यह एक जन्म पवित्र बनो, पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। तुम देखना भारत में 9 लाख जाकर रहेंगे, फिर शांति हो जाएगी और धर्म रहेंगे ही नहीं जो ताली बजे। एक धर्म की स्थापना, बाकी अनेक धर्म विनाश हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का यह प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, अविनाशी ज्ञान धन स्वयं में धारण कर फिर दान करना है। पढ़ाई से अपने आप को स्वयं ही राज तिलक देना है। जैसे बाप कल्याणकारी है वैसे कल्याणकारी बनना है। नंबर 2 पॉइंट है, खाने पीने की पूरी परहेज रखनी है। कभी भी आंखें धोखा ना दें, ये संभाल करनी है। अपने को सुधारना है। कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। आज का वरदान है, मनसा शक्ति के अनुभव द्वारा विशाल कार्य में सदा सहयोगी बनो। प्रकृति को तमोगुणी आत्माओं के वाइब्रेशन को परिवर्तन करना तथा खोने नाहिक वायुमंडल वाइब्रेशन में स्वयं को सेफ रखना, अन्य आत्माओं को सहयोग देना, नई सृष्टि में नई रचना का योग बल से प्रारंभ करना, इन सब विशाल कार्यों के लिए मनसा शक्ति की आवश्यकता है। मनसा शक्ति द्वारा ही स्वयं की अंत सुहावनी होगी। मनसा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति। एक के साथ लाइन क्लियर। अभी इसके अनुभवी बनो, तब बेहद के कार्य में सहयोगी बन बेहद विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे। स्लोगन है, निर्भयता और नम्रता ही योगी व ज्ञानी आत्मा का स्वरूप है। अच्छा, आज के अव्यक्त इशारे हैं, परमात्मा प्यार आनंद में झूला है। इस सुखदाई झूले में झूलते सदा परमात्मा प्यार में लवलीन रहो, तो कभी कोई परिस्थिति व माया की हलचल आ नहीं सकती। तो परमात्मा प्यार अखुट है, अटल है, इतना है जो सबको प्राप्त हो सकता है। लेकिन परमात्मा प्यार प्राप्त करने की विधि है न्यारा बनना। जितना न्यारा बनेंगे उतना परमात्मा का प्यार का अधिकार प्राप्त होगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।